सबसे पहले ये फोटो देखिए, ये सिर्फ गुरमीत राम रहीम के जेल से बाहर आने की नहीं, ये तस्वीर उस सोच को और गहरा देती है जिसमें अब ये बात करीब करीब तय हो चुका है कि हमारे देश में अलग लोगों के लिए कानून अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। थ्योरी में आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही। डेरा सच्चा सौदा के फर्जी बाबा गुरमीत राम रहीम 25 अगस्त फिर से 21 दिन के फरलों पर जेल से बाहर आए। फरलों के लिए कोई कारण नहीं चाहिए होता है, सिर्फ अच्छा व्यवहार ही आपका काफी होता है। जबकि परोल के लिए कारण चाहिए होता है, जैसे किसी की मौत या फिर किसी का शादी ब्याह वगैरह वगैरह। हरियाणा सरकार के 2022 के कानून के बाद किसी भी कैदी को साल में 70 दिन तक की परोल और उसके ऊपर 21 दिन तक की परोल मिल सकती है। यानी कुल मिला के एक साल में आप 91 दिन बाहर रहेंगे, या आप कहिए कि 3 महीने आप बाहर रह सकते। अब जरा इस फर्जी बाबा और सरकार के 60,000 डेटा से समझ। यह आदमी 2017 में जेल में, 2020 में पहली बार इसे 1 दिन का परोल मिला, 2021 में 12 दिन का। अब तक तो सब ठीक था। 2022 में जैसे ही हरियाणा में कैदियों के लिए एक नया कानून लागू हुआ, इसे 91 दिन की छुट्टी मिली। 2023, 2024, 2025 और अब 2026 हर साल इस आदमी को 91 दिन की छुट्टी मिली। और 91 इसलिए क्योंकि यही मैक्सिमम। अगर सरकार की नीयत सच में साफ है और अगर वो सच में कानून को फॉलो करती है, तो उसे बताना चाहिए कि और कितने कैदी हैं जिन्हें हर साल इतनी छुट्टी मिली है। अब जरा इसके जेल से निकलने के डेट को देखिए। 7 फरवरी 2022, 3 हफ्ते की फरवरी, पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक 2 हफ्ते पहले। 1 अक्टूबर 2024, 20 दिन की फरवरी, हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर के साथ, यानी सिर्फ 4 दिन पहले। जनवरी 2025, 3 दिन की फरवरी, दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी में। डेरा सच्चा सौदा के जो भक्त लोग हैं वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बड़ी संख्या में। तारीखें आपके सामने, बाकी आप समझदार हैं। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, इस आदमी को अपने सो कॉल्ड शिष्यों के साथ रेप के जुर्म में 20 साल की सजा हुई। अब बात 84 साल के एक दूसरे आदमी जो पार्किंसन के मरीज थे, आदिवासी अधिकारियों पर काम करने वाले पापी, अक्टूबर 2020 में यूएपीयू के तहत गिरफ्तार किए मुंबई की जेल। उनके हाथ कांपते थे, लिटरली इस तरह से ग्लास तक नहीं पकड़ पाते। उन्होंने अदालत से पानी पीने के लिए एक स्ट्रॉ सिपर मांगा, वो तक नहीं मिल सका। जेल में कोविड हुआ और 5 जुलाई 2021 को उनकी मौत हो गई। वो कभी दोषी साबित नहीं हुआ, केस जरूर चल रहा था। फादर स्टैन स्वामी इसी देश के नागरिक थे। अब आप कमेंट में लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या हमारे यहाँ कानून सच में सब पर बराबर लागू होता है?